हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आज आपका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सोशियोलॉजी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसका मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए? एन.के. बोस, डी.पी. मुखर्जी, सुरजीत सिन्हा, जी.एस. कुरियन। राइट आंसर बताइए। निम्न में से किसका मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है सुरजीत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था भारत में निर्धनता का महत्वपूर्ण कारण है? एडम स्मिथ, गुरनान मिल्डर, गोडार्ड, श्री नारायण। राइट आंसर बताइए। धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था भारत में निर्धनता का महत्वपूर्ण कारण है। ये कथन है गुरनान मिल्डर का। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सामाजिक स्थिरीकरण की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है? कास्ट, क्लास एंड पावर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया। राइट आंसर बताइए। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? कास्ट, क्लास एंड पावर को। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है और ये बुक है आंद्रे वित्ते की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्विन हैरिस द्वारा लिखी गई है? उत्तर आधुनिकता की सूचनाएं, लेखन डिग्री शून्य, मानव शास्त्रीय सिद्धांत का उदय, सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना। कौन सी पुस्तक मार्विन हैरिस द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है मानव शास्त्रीय सिद्धांत का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण समाज में यह माना जाता है कि राज्य है शक्ति की उपज, उत्कृष्ट उत्पत्ति, अनौपचारिक संगठन, परिवारों का विस्तार। एक साधारण समाज में यह माना जाता है कि राज्य क्या है? तो राज्य परिवारों का विस्तार है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो व्यक्ति एक संबंध गठित करते हैं तो क्या कहलाता है? एक सामाजिक संबंध, एक सहचारी संबंध, एक द्विपदी संबंध, एक संस्थागत संबंध। राइट आंसर बताइए। जब दो व्यक्ति एक संबंध गठित करते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है एक द्विपदी संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम किससे संबंधित है? स्वरूपात्मक संप्रदाय से, सांश्लेषिक दर्शन से, संघर्ष दर्शन से, विशेषज्ञवादी दर्शन से। राइट आंसर बताइए। तो सांश्लेषिक दर्शन से संबंधित है। सांश्लेषिक दर्शन को ही समन्वयात्मक संप्रदाय कहते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। स्वरूपात्मक संप्रदाय या औपचारिक संप्रदाय के जनक जॉर्ज सिमेल हैं। संघर्ष संप्रदाय के जनक कार्ल मार्क्स हैं। विशेषज्ञवादी में आ जाएंगे मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित? 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, 75वां संशोधन, 76वां संशोधन। राइट आंसर बताइए। कौन सा संशोधन शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है 74वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की रणनीति उच्च उपज किस्म के बीज, उर्वरक, सिंचाई और मशीनीकृत खेती के उपयोग से प्रेरित थी। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गॉड, अमर्त्य सेन, नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन। राइट आंसर बताइए।
हरित क्रांति की रणनीति उच्च उपज किस्म यानी कि हाइब्रिड के बीच उर्वरक, सिंचाई और मशीनीकृत खेती के उपयोग से प्रेरित थी। हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर विलियम गॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर के विश्लेषण में हैरिस और उलमैन द्वारा विकसित सिद्धांत का क्या नाम है? पारिस्थितिक सिद्धांत, जोन सिद्धांत, सेक्टर सिद्धांत, एकाधिक नाभिक सिद्धांत। हैरिस और उलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? एकाधिक नाभिक सिद्धांत। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था 1833 में ये व्यवस्था थी, किसने इसकी स्थापना की थी? विलियम बेंटिक, थॉमस मुंडो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनी। महलवाड़ी व्यवस्था 1833 में इसकी स्थापना किसने की थी? विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें, जलवायु लचीलापन, जलवायु रक्षण, ग्रह बनाम प्लास्टिक। राइट आंसर बताइए। पृथ्वी दिवस जो 2024 की थीम क्या है? ग्रह बनाम प्लास्टिक है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में अध्ययन किया था कानूनी सिद्धांत का, सामाजिक सांख्यिकीय सिद्धांत का, धार्मिक सिद्धांत का, आर्थिक सिद्धांत का। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, कानूनी सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया 1983 में, 1984 में, 1985 में, 1986 में। स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम ये 1986 में पारित किया गया। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.एल. लुबाक का नाम निम्नलिखित सिद्धांतों में से किससे जुड़ा है? इसकी पहचान करें। आदिम संकीर्णता का सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। जे.एल. लुबाक का नाम किससे जुड़ा? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, आदिम संकीर्णता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत हिंदू धर्म में अंतर्जातीय विवाह की अनुमति है? विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986। राइट आंसर बताइए। किस अधिनियम के तहत हिंदू धर्म में अंतर्जातीय विवाह की अनुमति है? विशेष विवाह अधिनियम 1954। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। और ये सब भी जो अधिनियम दिया गया है कौन से सन में आया, इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संरचनाएं अनम्य होती हैं तो संघर्ष अप्रकार्यात्मक होता है। कार्ल मार्क्स, गोजर, वेबर, डेरेंडा। यदि संरचनाएं अनम्य होती हैं तो संघर्ष अप्रकार्यात्मक होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लेविस गोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की एक उप प्रक्रिया है, किसने कहा? A.R. देसाई, योगेंद्र सिंह, टी.के. ओमन, श्रीनिवास। राइट आंसर बताइए। धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की एक उप प्रक्रिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःक्रिया प्रणाली में अहंकार और परिवर्तन में अंतर किसने किया? रेडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर, फ्रायड, पार्सन्स।
राइट आंसर बताइए। अंतःक्रिया प्रणाली में अहंकार और परिवर्तन में अंतर किसने किया? ऑप्शन 4 राइट आंसर है टैलकट पार्सन्स। ईगो एंड अल्टर की बात यहाँ हो रही है। ईगो एंड अल्टर पार्सन्स का है। अहंकार और परिवर्तन से न समझ में आए तो एक बार इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। ईगो और अल्टर अगर रहेगा तो पार्सन्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल मूल्य दर्शाते हैं। एक संस्कृति के लोकाचार व्यवहार के मूल सिद्धांत संस्थानों का आधार उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। मूल मूल्य दर्शाते हैं। एक संस्कृति के लोकाचार। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। इथॉस ऑफ ए कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सन्स 3 प्रकार की क्रियाओं की पहचान करते हैं। ऑप्शन में दिया गया संज्ञानात्मक, अभिव्यंजक, मूल्यांकन, वाद्य, अभिव्यंजक, नैतिक, कैथेटिक, नैतिक, संज्ञानात्मक, अनुकूल, नैतिक और अभिव्यंजक। राइट आंसर बताइए। पार्सन्स 3 प्रकार की क्रियाएं बताए हैं, कौन से? तो उन्होंने वाद्य, अभिव्यंजक और नैतिक की बात की है। वाद्य यानी कि इंस्ट्रूमेंटल, अभिव्यंजक यानी कि एक्सप्रेसिव, नैतिक यानी कि मोरल। आप लोग इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखिएगा। इंस्ट्रूमेंटल, एक्सप्रेसिव और मोरल। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सन्स के अनुसार डॉट डॉट एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्मुख है जो भविष्य की एक अप्रत्याशित स्थिति है। वाद्य क्रिया, जरूरत, स्वभाव, एकीकरण, पैटर्न, रख रखाव। टैलकट पार्सन्स के अनुसार एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्मुख है जो भविष्य की एक अप्रत्याशित स्थिति है। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा इंस्ट्रूमेंटल एक्शन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है वाद्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट वे हैं जो अपने व्यक्तियों की स्थानिक निकटता के कारण गठित होते हैं। स्थानिक समूह, सहकर्मी समूह, समूह एकत्र करें, स्वैच्छिक समूह। राइट आंसर बताइए। डॉट डॉट वे हैं जो अपने सदस्यों की स्थानिक निकटता के कारण गठित होते हैं। तो स्थानिक समूह वे हैं जो अपने सदस्यों की स्थानिक निकटता के कारण गठित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्था है। सार, कंक्रीट, सार और साथ ही ठोस उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। संस्था है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है सार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाइवर के अनुसार निम्नलिखित में से किसका समाज से कोई सीधा संबंध नहीं है? मैकाइवर के अनुसार उपयोग, प्रक्रियाएं, प्राधिकरण, बल। राइट आंसर बताइए। मैकाइवर के अनुसार किसका समाज से कोई सीधा संबंध नहीं है? तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य समाजशास्त्र एक साथ रहने वाले मनुष्यों की पूरी कहानी पर निर्भर है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? किम्बॉल, यंग, टॉनिज, वार्ड, हॉबाउस। राइट आंसर बताइए। सामान्य समाजशास्त्र एक साथ रहने वाले मनुष्यों की पूरी कहानी पर निर्भर है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड टॉनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभ्यता की वृद्धि, अस्थायित्व एवं अपकर्ष के रूप में सामाजिक परिवर्तन को कौन मानता है? हाबहाउस, सोरोकिन, पैरेटो, टाइनबी। राइट आंसर बताइए।
सभ्यता की वृद्धि, स्थायित्व एवं अपकर्ष के रूप में सामाजिक परिवर्तन को कौन मानता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है टायनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है? गिलिन एवं गिलिन, ग्रीन, मैकाइवर, जिन्सबर्ग। राइट आंसर बताइए। किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है? पार्सन्स, मैकाइवर, दुर्खीम, सिमेल। राइट आंसर बताइए। किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर, मैकी मैरियट, एस.सी. दुबे। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड मिल्टन सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक संबंध की संतान है? मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, जॉनसन। राइट आंसर बताइए। किसने यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक संबंध की संतान है? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मैकाइवर एवं पेज। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।